नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग सामान्य बातचीत में प्राय यह कह देते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, किंतु यह सत्य नहीं है। मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। इसके 10 प्रमाण हम लोग देखते हैं। नंबर 1 कि 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिसबर्ग नामक स्थान पे उन्हें ट्रेन से बाहर एक अंग्रेज के द्वारा फेंक दिया गया, जबकि उनके पास वैलिड टिकट था। तब इस मजबूत व्यक्ति ने यह दृढ़ निश्चय किया कि अंग्रेजों, तुम लोग मुझे ट्रेन से बाहर फेंक रहे हो, जल्द ही वह दिन आएगा जब मैं तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा। और वह दिन बहुत ही जल्दी 15 अगस्त 1947 को आ गया। दूसरा प्रमाण कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय वहां के डीएम ने महात्मा गांधी जी से यह कहा कि 24 घंटे के अंदर आप चंपारण छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। उस समय जबकि थाने का एक सिंपल सा कर्मचारी भी, सिंपल सा कांस्टेबल भी गांव में आ जाता था तो पूरा गांव खाली हो जाता था डर के मारे। उस समय डीएम के आदेश को मानने से इनकार करना कोई मजबूर व्यक्ति नहीं बल्कि अत्यधिक मजबूत व्यक्ति की ही निशानी है। तीसरा प्रमाण देखते हैं हम लोग गांधी जी के मजबूत होने का कि 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। तब इस आजादी का नायक बंगाल के नोआखाली नामक स्थान पे अत्यधिक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहा था, जबकि सांप्रदायिक हिंसा वहां अत्यधिक चरम स्थिति पे थी। चारों तरफ मारकाट मची हुई थी। उस समय महात्मा जी अकेले उन सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित गलियों में घूम रहे थे। तो कोई मजबूर व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति नहीं बल्कि अत्यधिक मजबूत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। चौथा प्रमाण की 1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने गए महात्मा गांधी जी दूती गोलमेज सम्मेलन में। तो उस समय जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से मिलने गए 1931 में, तो सिंपल एक लंगोट पहन के गए। आज जब हम की आजाद हैं हम लोग, और फिर भी एक चतुर्थ श्रेणी का कोई मतलब वैकेंसी भी आती है तो हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो सूट बूट टाइप पहन के जाते हैं। तो महात्मा गांधी का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से मिलने जाना अपने सिंपल वेशभूषा में केवल एक लंगोट में, यह अत्यधिक मजबूत व्यक्ति ही कर सकता है, न कि कमजोर व्यक्ति। पांचवा पॉइंट की 1916 में बीएचयू का उद्घाटन हुआ। तो बीएचयू के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी भी वहां गए थे। तो उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में वहां के राजाओं की अत्यधिक आलोचना की उनके सामने ही, और यह कहा कि अब जबकि पूरे भारत में इतनी गरीबी है, बेकारी है, अकाल पड़ा है, उस समय राजाओं द्वारा हीरे जवाहरात पहनकर बैठना अत्यधिक निंदनीय है और घृणास्पद है। तो भरी सभा में राजा महाराजाओं की आलोचना करना कोई कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता बल्कि अत्यधिक मजबूत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता था। छठा प्रमाण यह देखते हैं कि 1942 में कांग्रेस से महात्मा गांधी जी का मतभेद हो गया, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में चलाने के पक्ष में नहीं थे। तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। तो कोई मजबूर व्यक्ति नहीं बल्कि मजबूत व्यक्ति ही ऐसा कह सकता था। अगला प्रमाण कि आजादी जब प्राप्त हो गई तो महात्मा जी ने कहा कि चूंकि कांग्रेस का उद्देश्य आजादी प्राप्त करना था और अब आजादी प्राप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो यह भी उनके मजबूत होने का ही प्रमाण है। आठवां देखते हैं कि देखिए, वर्तमान समय में राजनीति में नैतिकता बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, और उस समय महात्मा गांधी जी यह कहते हैं कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह
राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता, तो यह भी उनके मजबूत होने का ही प्रमाण है। अब अगला पॉइंट महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन हम लोग इस आधार पर भी कर सकते हैं कि उसके बारे में समाज के प्रतिष्ठित लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टीन महोदय ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर पाएंगी कि कोई हाड़ मांस का व्यक्ति इस पृथ्वी पर विचरण किया था। महात्मा गांधी जी के बारे में आइंस्टीन जी का कथन है। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी को टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। सबसे महत्वपूर्ण कि माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा महात्मा गांधी जी को, क्योंकि कहीं भी अगर सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो या कोई विकट परिस्थिति हो तो महात्मा गांधी जी उन परिस्थितियों को संभाल लेते थे। इसलिए माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी जी को कहा। अगला पॉइंट 10वां सबसे महत्वपूर्ण कि आज देखिए 150 से अधिक देशों ने महात्मा गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया है। 70 से अधिक देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। 90,000 से अधिक किताबें महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी गई हैं। तो इतनी उपलब्धियां कोई मजबूर या कमजोर व्यक्ति नहीं बल्कि ताकतवर व्यक्ति की ही निशानी है। इसलिए महात्मा गांधी जी का नाम मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। जय महात्मा गांधी।